हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भैया हमारे जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रायिकता। तो आइए सर, प्रायिकता के क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है कि नहीं है, लेकिन आसान है। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन आसान है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और कहाँ तक कर लिए थे आप सबको पहले से पता ही होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग को शुरू करना था, क्योंकि चैप्टर भैया हमारे बहुत ही इजी है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको करवाएं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा और आप लोग करके आए होंगे, ठीक है ना। कोशिश आप लोगों ने किया होगा, जाहिर सी बात है। बिना कोशिश किए भैया मेरे कोई मत आना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। और बहुत लंबे समय के बाद जो ना हम यहाँ पे मिल रहे हैं, लंबे समय बोले तो पूरे 2 दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं मेरे दोस्त, है ना। एक दिन क्लास नहीं होता तो लगता है मेरे दोस्त कितना साल जो ना, कितना साल से क्लास नहीं हो रहा है कि नहीं है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो बच्चे सब लोग मिल जाइए जल्दी से, 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग निकालते हैं मेरे दोस्त, और वहां से प्रारंभ करते हैं अपना कार्यक्रम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बाबू मेरे अपने पास यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक जानते हो, छोटा सा बच्चे का जो बैंक होता है, छोटा सा बैंक होता है पिग्गी बैंक, में 50 पैसे के 100 सिक्के रखे गए। ध्यान से सुनना, 50 पैसे के 100 सिक्के रखे गए। याद रखना मैंने क्या कहा, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के मेरे दोस्त 50 सिक्के रखे गए, ठीक है। 2 रुपए के मेरे दोस्त कितने सिक्के, 20 सिक्के रखे गए, और 5 रुपए के कितने मेरे दोस्त, 10 सिक्के रखे गए। याद रखिएगा कितने कितने सिक्के रखे गए, गिन के रखना है इसको। 50 रुपए के 100 सिक्के, सॉरी 50 पैसे के 100 सिक्के, ठीक है बच्चा। 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, और 5 रुपए के 10 सिक्के बाबू मेरे रखे गए हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम, जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्त, कोई एक सिक्का, ओके ना। तो हमने क्या कहा मेरे दोस्त, अब देखो उस पिग्गी बैंक की बात हो रही है। तो अब पिग्गी बैंक की बात हो रही है मेरे दोस्त, तो पिग्गी बैंक को क्या किया गया, उल्टा कर लिया गया। जैसे होता ना कि हम लोग अपनी बात बता रहे हैं, बचपन में हम लोग, दीदी जो है ना वो खूब बैंक में पैसा रखती थी, है ना। तो मेरी छोटी दीदी, तो वो 1-1 रुपए 2-2 रुपए जो है ना वो सिक्के उसमें डाल के बचा के रखती थी। हम दोनों भाई खुरापात दिमाग लगाते थे, है ना, और बैंक को उल्टा करके खोद खोद के उसमें से पैसे निकालते थे। तो कभी मेरे तो 2 रुपए के सिक्के निकलते थे, कभी 1 रुपए के सिक्के निकलते थे, कभी 50 पैसे निकल गए, कभी 4 आने निकल गए, क्योंकि उसमें उस समय हम लोग समय में चलता था 25 पैसा भी चलता था। तो ऐसे करके हम लोग निकालते थे, तो उसमें 1 रुपए के सिक्के 2 रुपए जो निकल गया मेरे दोस्त अपने भाग में है भी नहीं है। तो पता चलता था, उस दीदी को पता ही नहीं भाई उस अंदर कौन झाँक के थे कि पैसा कम है कि ज्यादा है, वो तो बस डालते जाती थी और हम लोग को पता रहता था। हम लोग मिलके और क्या करते थे, पहले तो उसके क्षेत्र को मोटा कर देते हम लोग, ऐसे से घस करके थोड़ा सा मोटा हो जाता था, फिर ऐसे करके और बारी बारी से सुई से जो ना ऐसे हम लोग निकालते थे सिक्के, ठीक है ना। फिर बाद में जब ओवरऑल जब बैंक फोड़ने की बारी आती थी तो पता चलता था जब सिक्का ही नहीं रहे। हाँ उसको पता है कि भैया बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों भाई खुरापात के दिमाग, सिक्के चुराने में माई, ठीक है ना। तो ये वाला काम उन्होंने किया है। तो वही बात हो रही है कि पिग्गी बैंक को क्या किया गया, उल्टा किया गया। तो उसमें से क्या होता है मेरे दोस्त देखो, तो हाँ करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है ना। ध्यान से सुनिएगा, कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम जो ना क्या है मेरे दोस्त, संप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है मेरे दोस्त कि वह सिक्का, गिरा हुआ सिक्का जो ना 50 पैसे का होगा या फिर 5 रुपए का होगा। यानी कहने का संप्रायिक, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, सबकी प्रायिकता कैसी हो, एक जैसी हो, है ना। सबकी प्रायिकता क्या हो मेरे दोस्त, एक जैसी हो। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, सबसे पहले अनुकूल परिणाम के बारे में अपने को जानना है ना, अनुकूल परिणाम अपने को जानना है मेरे दोस्त, सीधी सी बात है। अनुकूल परिणाम कितना होगा, तो सबसे पहले सिक्कों की संख्या काउंट करो कितना कितना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मेरे दोस्त, पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या। क्या लिखोगे बच्चा यहां पर, यहीं पर लिख देते हैं। तो लिखिएगा मेरे दोस्त बैंक में, यानी पिग्गी बैंक की बात हो रही है ना, पिग्गी बैंक कैसा लिखा है मेरे दोस्त, गजब गजब का लिखता है मेरे दोस्त, पिग्गी बैंक, पिग्गी
बैंक में सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कुल संख्या। कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है संख्या। ओके, पिग्गी बैंक में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है मेरे दोस्त, बताओ, सब लोग मिलकर बताओ मेरे दोस्त। सबसे पहले 100 से सबसे पहले 100 सिक्के 50 के, 1 रुपए के 50 सिक्के, ठीक है। उसके बाद से 2 रुपए के 20 सिक्के, और मेरे दोस्त 5 रुपए के 10 सिक्के। हो गया, जोड़ो सबको, ये 80 यानी 180 सिक्के भैया में टोटल हो गया, यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 180। अब 180 सिक्के में से कुछ गिरेगा। अब इसमें जितने भी सिक्के हैं मेरे दोस्त, उसकी प्रायिकता क्या है, एक जैसी है। कुछ भी गिरे उसमें से, बात ही खत्म, एक जैसी प्रायिकता होगी, समप्रायिक है। अब कहा जा रहा है कि 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, यहां पर बारी बारी से सब लिख लो जो भी है। तो भैया मेरे यहां पर अब जो है ना, यहां पर लिखना कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चा, जल्दी से बताओ, की संख्या बताओ कितनी है, कितनी है मेरे दोस्त, तो 100 है। कितना हो मेरे, 100 है। अब चूंकि अपने को चाहिए क्या, अपने को वही ना चाहिए कि जो सिक्का गिरा है वो क्या हो, 50 पैसे का सिक्का हो। जो सिक्का गिरा है मेरे दोस्त वो क्या हो, 50 पैसे का सिक्का हो। अपने को यही तो निकालना है। हाँ, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहां पर, तो लिखिएगा यहां पर, बस 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 एक ही चीज लिख लेना है अपने को। किस कलर से लिखे यार, ब्लैक से लिखते नहीं, ब्लैक से। यहां पर लिखना है मेरे दोस्त पी 50 पैसों की सिक्कों की प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे की सिक्के की, यानी किसकी बात हो रही है, यानी प्रायिकता किसकी, 50 पैसों की सिक्के की। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, अनुकूल परिणाम कितना है, 100 है मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से, 100 है ना। हाँ जी, अनुकूल परिणाम अपने पास कितना है, 100 है, और कुल परिणाम कितना है, 180 है। तो हो गया ना मेरे दोस्त, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 होगा ना। या फिर एक काम करते हैं, ऐसे कर लो, इसको काटो, इससे इसको काट लो, 5 दूना 10, 9 दूना 18, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 5 बटा 9। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, 5 बटा 9 भी हमने प्रायिकता हो जाएगी किसकी, जो सिक्का आया किसका, 50 पैसा का। लेकिन दूसरा नंबर बात ये भी बताया जा रहा है, अब दूसरा नंबर बात मेरे दोस्त, कि अब ये कहा जा रहा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा वो। अरे ठीक है, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, हम मानते हैं मेरे दोस्त। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो बाकी जो सिक्का है वो तो हो सकता है ना। तो 5 रुपए का सिक्का कितना है, 10 है ना, तो 10 को हटा दो मेरे दोस्त, 10 को क्या मेरे दोस्त हटा दो। अब जो बच गए सिक्के उसी में से कोई होगा। अब मान लो कि यहाँ पे ये 10 सिक्के 5 रुपए का, इसको हटा दो, 170 सिक्के बच गए ना, उसी में से कोई होगा। तो अब 170 मान के क्या करोगे मेरे दोस्त, निकाल लो प्रायिकता, बस बात ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ब्लैक भी आ गए हम लोग, व्हाइट से ब्लैक अच्छा नहीं है, खैर जो भी है तो सही। चलो यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुल संभावित परिणाम निकाल लें। माना कि वो जो है ना, माना कि आप कह सकते हो मेरे दोस्त, माना फाना इसमें क्या करोगे, या फिर ऐसे करो मेरे दोस्त, ऐसे करो, सीधे लिख ही दो, है ना, कि कुल संभावित परिणाम, है ना, कुल संभावित परिणाम मेरे दोस्त आप लिख लो ऐसे, है ना, कि या फिर लिखो यार कि माना कि, लिखोगे इसको तो लेंदी थोड़ा सा हो जाएगा, लेंदी नहीं करना अपने को, सीधा सीधा बस ऐसे लिख लो, सीधा सीधा ऐसे लिख लो मेरे दोस्त, कि आप ये कर लो मेरे दोस्त कि 5 रुपए क्या है यहां पर देखो, तो 5 रुपए की सिक्का नहीं होने की। तो इसमें आप एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हो आपकी, इसमें आप मानोगे कि 5 रुपए की सिक्का मेरे दोस्त, मानो कि चलो ठीक है ना, चलो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे मान लो, माना कि माना कि P जो है ऐसे करो, चलो ऐसे करो, हाँ ये लाइन लिख लो, चलो मिल गया मिल गया। ऐसे हम सोच रहे थे ना थोड़ा सा एक लंबा लाइन हो जाएगा ना, तो हम शॉर्ट सोच रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, तो हम लिख लेते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले लिख लेते हैं
कि पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 5 रुपए सिक्के होने की प्रायिकता, है ना। सबसे पहले 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता हम लिख लेते हैं, सीधी सी बात है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता, फिर एक में से घटा लेंगे, अपना मामला निकल जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगा, फिर सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो यहां पे लिखो मेरे दोस्त कि 5 रुपए की, या फिर ऐसे लिख लो पी जो है ना 5 रुपए के सिक्कों की, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 सिक्का है ना, और बटा 180, यहां से काट लो, कितना हो गया, 1/18 हो गया। ये सिक्का क्या हो गया मेरे दोस्त, 5 रुपए का हो गया। इतना प्रायिकता 5 रुपए का हो गया। तो अब यहां पे लिख लो मेरे दोस्त, सीधी सी बात है। अब यहां पे 5 रुपए की नहीं होने की, सिक्के नहीं है, तो अब यहां पे कितना हो जाएगा, एक में से आप सीधे घटा दो, कितना, 18। तो सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा, 18 माइनस 1, और बटा में कितना हो गया, 18, यानी कितना हो जाएगा, 17/18। बस बात खत्म। यही तो करना था, इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी करना था, हो गया। हम यही सोच रहे थे कि ये लेंदी हो जाएगा, इसे मानवाएंगे, फिर मान लेंगे कि ये घटना नहीं है, फिर 10 घटवाएंगे, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो बस सीधे सीधे सबसे पहले मान लो कि अपने को ये वाला आंसर निकल गया ना। तो सबसे पहले हमने मान लिया मेरे दोस्त कि इतना आने की हमने मान लिया, तो 1/18 5 रुपए के सिक्के आएंगे, क्योंकि अनुकूल परिणाम अपने पास कितना है, 10 है, क्योंकि सिक्कों की संख्या कितनी है अपने पास, 10 है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 है, तो अनुकूल परिणाम 10 है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता की बात करें तो 1/18 हो जाएगा। अब नहीं आने की प्रायिकता के बारे में मैंने आपको बताया कि एक में से हम घटा लेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि जितना भी प्रायिकता होगा उन सबका सम कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि मेरे दोस्त आने की प्रायिकता इतनी है, तो अब जो बच जाएगा वो नहीं आने की होगी। तो अब बच जाएगा तो कितना, कैसे बचेगा मेरे दोस्त, तो अब सबका योग भी हमारा कितना, 1 के बराबर है। तो अगर इतना हम घटा लेंगे तो बाकी का नहीं निकल जाएगा, तो बाकी का निकल गया 17/18, बस बात ही खत्म। इतना मेरे दोस्त ये नहीं आने की प्रायिकता जो है वो हो जाती है, बस बात ही खत्म। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, प्यार से सुनना, सब लोग मिलकर के सुनना मेरे दोस्त। देखो कि इसमें क्या है भाई, अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। सिर्फ एक बार उजड़ जाने दे। चलिए ठीक है, ओके। तो यहां देखिए, तो बच्चा इसमें देखो जल्दी से, गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम, वाह क्या नाम है सर, जल जीव कुंड एक्वेरियम की बात हो रही है। हाँ किसकी बात हो रही है, एक्वेरियम की बात हो रही है। तो सुनो, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है ना। अब इस मछली में क्या क्या है भाई, देखो जरा ध्यान से। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली देता है और 8 मादा मछली, है ना। इसमें से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। अब इसमें क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी। इसमें कितना आसान है भाई, बस केवल लैंग्वेज में बदल दिया है, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है भाई। तो सीधे सीधे लिख लिया टैंक में कुल मछलियों की संख्या, इसमें कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त, बस लिख देना यहां पर टैंक में कुल मछलियों की संख्या, मछलियों की संख्या कितनी है बच्चा, 5 गो नर है और 8 गो मादा है, तो 5 + 8 बोले तो 13 हो गया। अब यहां पर ये निकाला जा रहा है मेरे दोस्त की नर मछली की संख्या, तो यहां पर लिख लो मेरे दोस्त, प्रश्न क्योंकि पूछा जा रहा है नर के बारे में ना, प्रश्न में हुए नर के बारे में, तो नरी के बारे में लिखो। तो यहां पे लिखना मेरे दोस्त कि कुल नर मछली की संख्या, मछली की संख्या कितना है मेरे दोस्त, तो कितना है 5 है ना, तो 5 है। तो हो गया मेरे दोस्त P, यानी प्रायिकता अब निकालनी है ना आपको, किसकी, नर मछली की प्रायिकता निकालनी है ना। तो यहां पे लिखना मेरे दोस्त प्रायिकता आप किसकी, नर मछली की। चलिए तो कितना हो जाएगा, 5/13 हो गया, बस यही तो लिखना था, आंसर आ गया। घेर मत देना आप लोग, उसको घेरना नहीं है, हाँ आपको नहीं घेरना है। ओके बच्चा, तो ये वाला आ गया। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आकृति इसमें नहीं लगाया गया, आकृति है क्या, कोई नहीं, आकृति नहीं है। आकृति मेरे दोस्त किताब में देखना, आपको किताब में मिलेगा, ठीक ना।
एक बार प्यार से देख लेना, आकृति आपको मिल जाएगा, नहीं तो कहोगे तो हम बना देंगे। चलो पहले बनाते हैं, ठीक है ना, रुको, क्योंकि जब आकृति की बात कही है तो आकृति निकालते हैं ना। सिर्फ वो एक बार उस पर जाने दे। पेज नंबर 339 निकाल लीजिए, 1 से लेकर 8 तक अंकित कर लीजिए। यहां पर आकृति बनाते हैं। हे आहा ला 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 ला। चलिए बाबू जल्दी जल्दी बना देते हैं। 1, ये रहा, 2, कितना लाइन है भैया, मैंने गिन लो, 8 है ना, तो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 4 खींच लेंगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। एक यहां से खींच लेते हैं भाई, ओके 3 हो गया। एक और खींच लेते हैं यहां से, लो, इस प्रकार से आकृति बाबू मेरे दी गई है, ज्यादा नहीं। सिर्फ एक बार उजड़ जाने दो। चलिए आकृति बाबू मेरे कुछ इस प्रकार से दी गई है, इसमें नामकरण किया गया है, देखना जरा ध्यान से। ये जुआ वाला है ना, शायद हमको लगता है, चलो देख लेते हैं क्या है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और इसमें एक सुई बाबू मेरे ऐसे बनाया गया, ठीक ना, ऐसे बनाया गया। चलो ठीक है, अब बारी बारी से देखो, सबसे पहले क्या क्या इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ो पहले। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि संयोग बोले तो चांस के एक खेल में, वही जुआ वाला मामला, ऐसे नहीं होता नचा के छोड़ा जाता है, वही वाला मामला चांस के एक खेल में। चलिए चांस दिखाते हैं आपको कि खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जैसे यहाँ पे दिखा गया, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तीर को, और ऐसे मूव करते 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 आके इसमें कहीं ना कहीं आके चिपकेगा, रुकेगा, जो भी करना करेगा, ठीक है। अब सुनिए, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। सभी संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। इसमें क्या प्रायिकता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले यहां पर आप यही करोगे मेरे दोस्त कि इसमें कुल परिणामों की संख्या लिखो, कुल संख्याएं लिखो। सबसे पहला यहां पर लिखोगे मेरे दोस्त कुल संख्याएं। सबसे पहला काम क्या करोगे, कुल संख्या, क्योंकि सब कुछ हम लोग निकालेंगे मेरे दोस्त, सब कुछ हम लोग निकालेंगे कुल संख्याओं पर, सब कुछ निकालेंगे हम लोग कुल संख्याओं पर। तो जो जो चीज यहां पर दिया गया ना, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो कुल संख्या क्या मेरे दोस्त, तो अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इसकी संख्या कितनी है, 8 है। टोटल कितना है मेरे दोस्त, 8 संख्या है ना अपने पास, हाँ है। अब प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या पहला प्रश्न क्या कहता है, समझो। 8 को करेगा, 8 कितना है भैया हमारे, 8 की संख्या बताओ। तो यहां पर लिखो सबसे पहले 8 की संख्या। 8 की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 1 है ना। अरे 8 अकेले बा ना, 8 अकेले है ना, तो 8 की संख्या कितनी हो गई, 1। तो यहां पर लिखोगे ना, इसीलिए है ना P8 की, यानी कुल मिलाकर क्या मेरे दोस्त P8, यानी 8 निकालने की प्रायिकता में तो कितना हो जाएगा, 8 अकेले है ना, यस। तो कितना हो गया, 1/8 है, ये आ गया 1/8 इसकी प्रायिकता। आप लोग गोला मत लगाना, हम आपको बताने के लिए घेरते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, प्रायिकता 1/8 हो गया, बोलो हो गया। अब बात आती है मेरे दोस्त दूसरे की, अब दूसरे की बात आती है, तो चलो दूसरा नंबर देखो। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता, सॉरी दूसरा नंबर एक विषम संख्या को करेगा। तो चलिए यहां पर मेरे दोस्त पहले सफेद कर लें, हम एक काम करें, थोड़ा सा उसको व्हाइट करते हैं ना, व्हाइट ना, बैकग्राउंड व्हाइट कर लेंगे ना, तब ठीक रहेगा, नहीं तो अचानक से लाइट जो ना वो गड़बड़ हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, अब अगला प्रश्न जो कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या को गिनो। दूसरा नंबर प्रश्न में विषम संख्या को गिनो।
दूसरा नंबर प्रश्न कहता है विषम संख्या को, विषम संख्या कितना है मेरे दोस्त, एक है, दो है, ध्यान से सुनना, एक है, दो है, तीन है, चार है। विषम संख्याओं कुल संख्या कितनी है, चार है। तो सबसे पहले यहां पर लिखना मेरे दोस्त विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है बच्चा, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले कितना है बच्चा, जल्दी से बताओ। यहां पर एक है, तीन है, पांच है, सात है, बोले तो चार हो गया, ओके ना। इसीलिए पी विषम की, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता, या फिर ऐसा लिखो, पूरा लिखो मेरे दोस्त, विषम संख्या प्राप्त करने, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालो, ऐसा लिखो मेरे दोस्त। करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये करने हैं मेरे दोस्त, नहीं तो दूसरा कुछ मत समझ लेना, है ना। करने, करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो टोटल कितना है, 4 बटा कितना हो जाएगा, 8, यानी 1/2 हो गया। ये आंसर हो गया आपका 1/2। तीसरा नंबर देखो मेरे दोस्त, तीसरा नंबर दो से बड़ी संख्या आने की, दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, दो से बड़ी संख्या कितना है मेरे दोस्त, 6 है। तो सीधी सी बात है, तीसरा नंबर प्रश्न में यही करोगे, है ना। दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया बाबू मेरे, ये 6 हो जाएगा। इसीलिए यहां पर लिख लेना प्रायिकता आप दो से बड़ी, दो से बड़ी संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/8 हो गया ना। यस गुरु, तो 3/4 हो गया, बस ये हो गया आपका। ये प्रायिकता कितना हो गया, 3/4। अब उसी तरह से यहां पर देखो, यहां पर 9 से छोटी संख्या, अब में तो सभी संख्याएं 9 से छोटी है, सीधी सी बात है। तो कुल संख्या कितना मेरे दोस्त, 8 है ना। तो 8/8 बराबर 1 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहां पर देखो जरा ध्यान से। चौथा नंबर प्रश्न बाबू मैंने यहां पर लिखना 9 से छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो गया मेरे दोस्त। तो यहां पर अब लिखोगे ना कि प्रायिकता आप कितना मेरे दोस्त, 9 से छोटी संख्या की, 9 से कितना, 9 से छोटी संख्या की प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, 9 से छोटी संख्या की। तो बस बात हो गई खत्म। अब यहां पर कितना हो गया, जल्दी से बताओ फटाफट। 8 बटा कितना हो जाएगा, 8 बोले तो कितना हो गया, 1। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, बस वही वाला बात है, सीधी सी बात है, बात खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये आसान है मेरे दोस्त, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले आपको पूछा कि 8 को करेगा, तो 8 कितना है, अकेले है, टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है, 8 है, तो 1/8 हो जाएगा। तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर का एक विषम संख्या, तो विषम संख्या की संख्या कितनी है, एक यहाँ है, 1 2 3 4, 4 विषम संख्या है मेरे दोस्त। यहाँ पे मैंने आपको बताया है 4 विषम संख्या है, 1 3 5 7 4 है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/8, 1/2 हो गया। उस तरह से 2 से बड़ी संख्या की, तो 2 से बड़ी संख्या कितना है, 3 4 5 6 7 8, यानी 6 संख्या भैया में 2 से बड़ी है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताओ, 6/8 यानी 3/4 हो गया, बस बात खत्म। इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी सोचना, हो गई बात है खत्म। तो ये वाला बात है। उसी तरह से 9 से छोटी संख्या, तो सभी संख्याएं 9 से छोटी ही है, तो 8 टोटल संख्या है, तो 8/8 यानी 1 आ गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बहुत ही इजी है। सुनना कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा है अपने हाथ में, फेंक दिया गया एक बार, लूडो छक्का, ऐसे ऐसे करके ऐसे लो गिरा दिया, ऐसे करके लो है ना। तो एक पासे को मेरे दोस्त एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की स्थित संख्या, एक विषम संख्या। तो सबसे पहले पासा देखो, सबसे पहले बाबू मेरे क्या देखो, पासा देखो, समझो इस चीज को, बस कोई कुछ नहीं है। पासा पे एगो 1, एगो पर कितना 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाए 5, और पीछे वाला पर 6, जौन भी हो गया, और आगे वाला पर कितना हो जाए 4, जो भी है कि नहीं, 1 2 3 4, ये पासा हो गया मान लो, ठीक ना। तो पासे पे भी हमें संख्या, ये क्यों डिलीट कर रहे हैं हम, रंग देते हैं ना इसको। पासे पे कौन कौन सी संख्या होती है मेरे दोस्तों, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है और 6। ये संख्या पासे पर अंकित होती है हाँ, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या पासे पर अंकित होती है। सबसे पहले संख्या देखो क्या पूछा है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितना है मेरे दोस्त, तो इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना।
2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या, बोलो है कि नहीं है? हाँ गुरु जी है। तो यहाँ पर आप सबने देखा मेरे दोस्त कि यहाँ पर 2 3 5 ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करोगे, अभाज्य संख्याओं की संख्या आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो अभाज्य संख्या कितना हो गया अपने पास? 3 अभाज्य संख्या हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद से देखो 2 और 6 के बीच की संख्या, तो 2 और 6 के बीच कितना है? 3 है, 4 है, 5 यानी 3 संख्या मेरे दोस्त 2 और 6 के बीच में आ जाता है। तो अभाज्य संख्या मेरे दोस्त याद रखना कितना है? 3 है, और 2 और 6 के बीच में भी 3 संख्या अंकित है, बस बात खत्म। उसके बाद से एक विषम संख्या होने की, विषम संख्या कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, तो इसकी भी संख्या कितनी है? 3 है। ये भी संख्या में कितना है? 3 ही है, बस बात ही खत्म। अब निकालने में कोई दिक्कत है नहीं ना, बस हो गया। तो लिखो मेरे दोस्त पासे पे अंकित कुल संख्याओं की संख्या, यहां पे लिखना मेरे दोस्त पासे पे अंकित, पासे पर अंकित अंकित संख्याओं की कुल संख्या। ओके बच्चा, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गया। सीधी सी बात है। पहला नंबर प्रश्न यहां लिखिए। पहला नंबर प्रश्न में बाबू मेरे आप लिखिएगा कि एक अभाज्य संख्या है ना, तो यहां पर लिखिएगा अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या। बाबू कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या? देखो 2 3 5 है ना, तो 2 3 5 यानी कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहां पर लिखना इसीलिए P अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या कितना है? 3 है। टोटल संख्या कितना? 6, यानी 1/2 हो गया। कितना है बच्चा? 1/2। बोलो कि कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, इसमें कहीं से कोई दिक्कत है? कहीं से कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं ना। अब चलो 2 और 6 के बीच स्थित संख्याओं की संख्या क्या लिखोगे यहां पर दूसरा नंबर प्रश्न में? 2 और 6 के बीच स्थित है ना संख्याओं की संख्या। कितना हो जाएगा बच्चा? 2 और 6 के बीच में कौन अंकित होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी ये कितना हो गया? 3 हो गया, बस बात खत्म। इसीलिए यहां पर लिख देना मेरे, इसीलिए प्रोबेबिलिटी और 2 और कितना 6 के बीच की संख्या कितना हो जाएगा मेरे, तो जल्दी से बताओ। तो 3 बटा कितना हो गया? 6, यानी 1/2 ये भी हो जाएगा। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई। अब इसी तरह से यहां पर देखो, क्या देखोगे? एक विषम संख्या की। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न में यही कहेगा मेरे दोस्त, तो लिखना है यहाँ पर तीसरा नंबर में कि विषम संख्याओं की कुल संख्या, विषम संख्याओं की कुल संख्या, विषम संख्याओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो विषम संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सॉरी 7 नहीं होगा ना, 1 1 3 5 बस यही ना है सर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो गया ना, हो गया सर। तो यहां पर प्रायिकता अब क्या हो जाएगा? विषम की कितना हो गया? 3 बटा यानी 1/2 हो गया, बस। इसका भी मामला कितना हो गया? 1/2 ही हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका भी मामला भैया मेरे 1/2 ही हो गया, बस। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये आसान प्रश्न है बाबू मेरे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है मैं, तो देखो जरा ध्यान से। ताश की बात है, सारा ताश इसी में खेल गया है ना। सभी ताश को भैया मेरे इसी में खेल गया, और सभी ताश को जो ना इसी में आपको भी खेल लेना है, तो आपको पता चल जाएगा है ना। कुल भैया मेरे आपको पता चल ही जाएगा कुल मिला के। तो देखो यहाँ पर 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। लाल रंग का बादशाह, मैंने क्या कहा था बच्चा? लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे मेरे दोस्त 52 पत्ती अपने पास है, हाँ गुरुजी है। तो यहां पे सबसे पहले लिखोगे कुल पत्तों की संख्या, यहां पे लिख देते हैं। यहां पे लिखोगे मेरे दोस्त कुल पत्तों की संख्या। यहां पे हल हम लोग नहीं लिखते हैं ना, आप हल लिखिएगा, ठीक ना। यहां पे लिखिएगा सबसे पहले कुल पत्तों की संख्या। कितने बच्चे? कितने बच्चे? कुल पत्तों की संख्या कितना?
52। कुल पत्तों की संख्या कितना? 52। ओके ना? सुनिए, तो अब यहां पर सबसे पहला प्रश्न, लाल रंग के बादशाह की संख्या। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, सुनो, यहां पर लिखिएगा लाल रंग के बादशाह की संख्या कितना होता है बच्चा, बताओ जल्दी से। लाल रंग के बादशाह कितना होता है? मैंने बताया था ना कि हमने 52 पत्तों को 2 सेट में बांटा था, एक लाल और एक काला, और लाल में 2 सेट होते हैं, ठीक है ना। लाल में 2 सेट होते हैं, ईंट होता है और क्या होता है, पान होता है, और काला में क्या होता है, चिड़ी होता है और ये हुकुम होता है, ठीक है ना। चिड़ी और हुकुम होता है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त इधर हो गया और इधर हो गया, 2 सेट में हमने बांटा था ना। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे, तो 2 सेट होंगे, लाल रंग में 2 सेट, इसमें तो बादशाह कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। बात करें ना। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है मेरे दोस्तों, अब आपको निकालना लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो प्रायिकता ही लाल रंग के बादशाह, यानी पी क्या लिखोगे यहाँ पर, लाल बादशाह। लाल बादशाह मूवी कौन कौन देखा है भाई, है ना, अमिताभ बच्चन का लाल बादशाह मूवी तो आप सबने देखा ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना हो गया मेरे दोस्त, 52 हो जाएगा, यानी 1/26 हो जाएगा। ओके, कितना हो गया मेरे दोस्त, 1/26 हो जाएगा। बोलो होगा? हाँ गुरुजी हो जाएगा। 2/52 बराबर 1/26। दैट्स ऑल। आगे बढ़िए, दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब इसमें रंग नहीं बताया गया, तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बताओ कितना होता है। सबसे पहले तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कुल मिलाकर कितने होता है, 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। 3-3 पत्ते सभी सेट में होता है। 4 सेट मैंने बताया था आपको, 2 लाल वाला 2 काला वाला, 4 सेट हुए ना। और चारों सेट में मेरे दोस्त क्या होता है, 3-3 मेरे दोस्त होते हैं, तो 12 हो गए तस्वीर वाले पत्ते की कुल संख्या। तो आप लिखना मेरे दोस्त दूसरा नंबर प्रश्न में, है ना, तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या भी हमने कितनी होगी बताओ जल्दी से फटाफट। तो वो हो जाएगी 12 गुरुजी हो जाएगी। तो हो गया, बात ही खत्म। तो पी तस्वीर वालों की, है ना, क्या मेरे दोस्त यहां पे लिखना है मेरे दोस्त, तो तस्वीर वाला पत्ता, तो सीधे सीधे लिखना, कितना हो जाएगा, 12/52 हो जाएगा। ये कितना से कटेगा जल्दी से बताओ। तो 6 दूना 12, या फिर कर देते 4 से सर, 4 तिहाई 12 और 13 चौका 52। ओके, 3 चौका 52, 13 चौका 52, सर 3 चौका 12, 13 चौका 52, 3 बटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उस बात यहाँ पे कितना आ गया मेरे दोस्त, 3/13 आ गया, प्रत्येक 13 में 3। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखो पूरा ताश खेल गया इसी में। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, आप बताओ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना है मेरे दोस्त, 6 होते हैं ना। उसमें मैंने बताया था कि लाल रंग में 2 सेट और काले में 2 सेट। तो लाल रंग में 2 सेट में कितना, 3 एक सेट में होता है, तो 2 सेट में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, मैंने आपको बताया था। तो भैया हमारे लाल रंग का आ गया ना, तो 6 तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे। तो तीसरा नंबर में क्या लिखोगे यहां पर कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या, तो इसमें देखो लाल पान भी होता है ना, लाल पान का 3 पत्ता होगा तस्वीर वाला, और फिर मेरे दोस्त क्या होगा, उसमें ईंट होगा, ईंट का जो है ना 3 पत्ता, 6 हो जाएगा ना, बस बात ही खत्म। तो कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो बस यहां पे लिख लो मेरे दोस्त पी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, कितना हो जाएगा, 6/52 हो जाएगा। ओके, कितना हो गया मेरे तो 6/52। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा तो 3/13 इसका भी हो जाएगा, नहीं 26 हो जाएगा, नहीं 26 दूना 12, तो कितना हो गया, ये 26 हो जाएगा। तो 3 बटा कितना हो गया मेरे तो 26 हो जाएगा, बस बात खत्म। उस तरह से यहाँ पर देखो कि पान का गुलाम, पान में भैया मेरा गुलाम कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सोचना मत, 1/52 इसका हो जाएगा, मैं यहीं पे बना देता हूँ। गुलाम कितना होता है, 1/52 भी हमारे इतना यहाँ पे हो जाता, तो लिखना आप, है ना, कि पान का गुलाम की संख्या कितना होता है, 1 होता है।
इसीलिए पान के गुलाम की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। हुकुम का पत्ता मेरे दोस्त कितना होता है, 13 होता है। हुकुम का पत्ता कितना होता है मेरे दोस्त, 13 होता है। याद रखिएगा, हुकुम का 13 पत्ता होता है, सबका 13 पत्ता होता है। पान का 13 होता है, ईट का 13 होता है, चीड़ी का 13 होता है और हुकुम का भी 13 होता है। तो 13/52 हो जाएगा, यानी 13 चौका 52, यानी 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कर लेना मेरे, हुकुम का पत्ता कितना होता है, तो हुकुम का पत्ता मेरे दोस्त 13 होता है और ये हो गया 52, तो कितना हो गया 13 चौका 52, यानी 1/4 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता। एक ईंट की बेगम की बात हो रही है ना, तो ईंट एक ही होता है मेरे दोस्त और बेगम भी एक ही होती है, तो 1 कितना हो जाएगा 52, इसका भी 1/52 हो जाएगा। तो ये आप कर लेना, ठीक ना, आपको इसको कर लेना है आराम से। तो यहां तक बात क्लियर मेरे दोस्त। अब इस प्रश्न को कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, ठीक है ना। उसके बाद से मेरे दोस्त आपको, अच्छा यहीं तक खत्म हो गया, नहीं यहाँ है। अब मेरे दोस्त ताश के पत्ते हैं, इसको आप एक बार फिर से देखना, इसको करना फिर बताना, फिर अगले दिन 5 क्वेश्चन रह जाएंगे, 5 क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन निपटाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सबको, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू और गुड नाइट, शुभ रात्रि। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके ना, लाइक सब्सक्राइब करना ना, ओके। चलिए बाय बाय सबको, थैंक यू। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, अगले दिन फिर से समझाएंगे, ओके ना। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ।